लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों आज हम लोग भीम बैच के एक नए लेक्चर पर बात करेंगे। यानी आजकल चैप्टर हमारा चल रहा है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें हम लोग बात करेंगे आज बच्चों सेल वॉल की। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी के बारे में। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे सेल वॉल के बारे में। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेल वॉल क्या है और कहां पाई जाती है वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी खास बात आपको बता दूं यहां पर कि हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चलेंगे, यहां पर इस बात का विशेष फोकस रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल को बेटा हिंदी में हम कहते हैं कोशिका भित्ति। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सेल वॉल होती कहां पे है। तो इज द मोस्ट आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल एंड फंगल सेल। मोस्ट आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट एंड फंगल सेल, राइट, कहां पे पाई जाती है। अभी आपको क्या बताया मैंने कि कहां पे पाई जाती बेटा। बेटा ये पाई जाती है पादप कोशिकाओं में और कवक कोशिकाओं में। ऊपर वाली जो बात लिखी कि मोस्ट आउटर कवरिंग, तो अगर मोस्ट आउटर कवरिंग की बात करेंगे यहां पर, तो जैसे अपन मान लें कि कोई ये एक सेल है, इस तरीके से ये एक सेल है, ऐसे इस तरीके से ये यहां पर बच्चों ये सेल है ऐसे। ऐसे ही सेल कुछ आपकी बुक में बनी होती है ऐसे। अब यहां पर इस तरीके से ये जो सबसे बाहर की तरफ आपको दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। अब मामला ये बना कि सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। अब दूसरी बात यहां पर हम करेंगे कि ये क्यों पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, इसका पाए जाने का उद्देश्य क्या है। देखो इसके दो काम हैं। तो यहां पर ऑलरेडी हम बात कर लें कि फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कोशिका भित्ति के कार्यों की बात कर रहे हैं। तो कोशिका भित्ति किसी भी पौधे में आखिर क्यों पाई जाती है। बहुत बात एक स्पष्ट समझो कि सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। ये निर्जीव भित्ति है, एक नॉन लिविंग लेयर है अराउंड द प्लांट और फंगल सेल के। दूसरी बात नॉन लिविंग के साथ साथ ये है एक रिजिड स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी कठोर रचना है, सेल मेम्ब्रेन की तरह डेलिकेट नहीं है, थोड़ी सी हार्ड है, जिसकी वजह से इसका जो काम है वो पहला काम यहां पर क्या है। इसका पहला काम बेटा इसका होता है प्रोवाइडेड शेप ऑफ
सेल किसी भी कोशिका को आकार प्रदान करता है और क्या करती है, प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब यहां पर सुरक्षा से है, सुरक्षा प्रदान करती है, या जो मैकेनिकल डैमेज होते हैं या जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे ये बचाती है। यांत्रिक आघात या किसी भी प्रकार का कोई भी सेल पर जब इन्फेक्शन होता है उससे ये प्रोटेक्ट करती। तो प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेन मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। क्या सर इसके अलावा भी कोई काम होता है? जी बेटा, यह सेल को सेल से जोड़ने का काम करती है। प्रोवाइडेड सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल्स। दो काम और। तीसरा काम क्या बताया मैंने? तीसरा काम यहां पर इसका है प्रोवाइडेड सेल टू सेल इंटरेक्शन। अगला काम क्या बताया? चौथा, प्रोवाइडेड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब पूरे लेक्चर को एक बार में समझें। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति सबसे बाहर पाई जाती किसी कोशिका के, किसके? पादप कोशिकाओं और कवक कोशिकाओं के। काम क्या है इसका, क्यों पाई जा रही है? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जीवित पदार्थ नहीं, निर्जीव है, नॉन लिविंग, थोड़ी सी कठोर रचना है। ये किसी भी कोशिका को यानी पादप कोशिका या कवक कोशिकाओं को एक निश्चित शेप प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है, तथा किसी भी प्रकार के यांत्रिक आघात या किसी भी प्रकार के इंफेक्शन के लिए प्रोटेक्ट करती, सुरक्षा प्रदान करती है। ये दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। और तीसरी बात यहां पर बताएगी, प्रोवाइडेड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो सेल के बाहर ऐसे कोई पदार्थ है जो कि सेल को आवश्यकता नहीं है, उनको ये आने से, अंदर आने से मना करती है, अंदर नहीं जाने देती। क्लियर हो गई बात? चलिए बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अगर बात को यहां पर आगे बढ़ाया जाएगा तो बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। बात की जाए अगर केमिकल कंपोजिशन की, रासायनिक संगठन की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग रासायनिक पदार्थों से सेल वॉल बनी होती है, डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। केमिकल कंपोजिशन इज different in different plant group। जैसे इस बात का मतलब आप समझ पाए कि अलग अलग प्रकार के पौधों में जो सेल वॉल है ये अलग अलग रासायनिक पदार्थों से बनी होती। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग तो जैसे आप ले लीजिए शैवाल को,
एल्गी में, प्लांट किंगडम में आपको बढ़ाया गया था कि एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोस, गैलेक्टेंस, मैनन और कभी कभी कुछ अकार्बनिक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती। क्या क्या मैंने बताया? एल्गल सेल वॉल इज कंपोज विद द सेलुलोस, गैलेक्टेंस, मैनन्स और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जैसे अकार्बनिक पदार्थों से बनी होती। अब अगर प्लांट किंगडम की बात करें, यहां पर हम मान लीजिए प्लांट किंगडम की बात करते हैं, तो प्लांट किंगडम में बेसिकली जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोस की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोस की बनी होती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में पाई जाने वाली जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। अगर आप ये क्वेश्चन यहां तक तैयार कर लेते हो कि एल्गी में, देखो यहां पर, यहां से फिर दोबारा देखो, हिंदी में सुनो। यहां पर मैंने क्या कहा? केमिकल कंपोजिशन, और केमिकल कंपोजिशन अलग अलग प्रकार के पौधों के ग्रुप में अलग अलग प्रकार का होता है। इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स। जैसे एल्गी की बात करें, शैवाल की बात करें, तो शैवालों में पाए जाने वाला जो सेलवाल है वो सेलुलोस, गैलेक्टन्स, मैनन्स और अकार्बनिक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती। अब अगर यहां की बात करें हम प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम में सेलुलोस की, फंजाई में काइटिन की और बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर के बनी होती है। बेटा जरा बात कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल के बारे में बात करते हैं। कई जगह लिखा रहता है प्राइमरी सेल वाल, कई जगह लिखा रहता है सेकेंडरी सेल वाल। तो थोड़ा सा यार दिमाग लगाइएगा हमारे साथ बोर्ड पे क्या लिखा रहता है। सब कई जगह पर आप देखो लिखा होता है प्राइमरी सेल वॉल। तो पहले प्राइमरी सेल वॉल की बात कर लेते हैं। देखिए किसी भी सेल में, यानी कौन सी सेल जो अभी पैदा हो, देखो पहले तो छोड़ो इसको, दूसरी बात करते हैं। एक शब्द है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। दोनों का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है एक और सेकेंडरी का मतलब दो। तो पहले कौन आया? प्राइमरी आया। आया कि नहीं आया? तो जब जो कोई सेल जन्म के साथ जो सेल वॉल लाती वो हमेशा प्राइमरी वॉल होती है। किसी भी कोशिका में विद द बर्थ जो वॉल होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। चलो इसका मतलब ये वाला जो है ये क्या है? ये प्राइमरी सेल वॉल है। क्या मतलब हुआ कि इस प्रकार की कोशिका भित्ति विद द बर्थ होती है, विद द बर्थ, और इसीलिए इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, चूंकि ये किसी भी कोशिका में उसके जन्म के साथ होती है। दूसरा क्वेश्चन, हमेशा प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो हमेशा यंग प्लांट में होती है या किसी भी पौधे के यंग पार्ट में होती है। फाउंड इन यंग प्लांट ऑब्लिक यंग पार्ट ऑफ एन प्लांट। किसी भी पौधे के यंग पार्ट में अभी अभी जो बना है या जब पौधा यंग होता है उसमें।
कभी भी ये नहीं पाई जाएगी पौधे के मैच्योर पार्ट में, नहीं पाई जाएगी। और एक चीज यहां पर तुम ध्यान रख लो कि प्राइमरी सेल वॉल ऑलवेज मेड अप ऑफ सेलुलोज, केवल सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। क्वेश्चन पैटर्न पर एनसीईआरटी कैसे पढ़े ये राहुल सर से सीखें। समझ गए बात को, क्वेश्चन कैसे निकलेगा। अब कई जगह पर बेटा लिखा होता है सेकेंडरी वॉल, तो इसमें तो सेकेंडरी वॉल है नहीं, चलो बना लेते हैं। कई बार आप क्या होता है कि आपको यही नहीं पता होता कि सेकेंडरी वॉल होती कहाँ है। तो देखो ये बात आप ध्यान रखो कि सेकेंडरी वॉल जो है वो हमेशा प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ होती है, इस बात का दिमाग रख लेना। ये कभी भी बाहर नहीं बनेगी। तो ये जो लाल रंग से अब बनी ये क्या है, ये है सेकेंडरी सेल वॉल। अब क्वेश्चन ध्यान दे, पहला क्या है, ऑलवेज इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, हमेशा जो प्राइमरी वॉल थी इसके अंदर की तरफ पाई जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरी बात यहां क्या थी कि फाउंड इन यंग पार्ट, तो दूसरी बात यहां निकल के आएगी कि फाउंड इन मैच्योर ऑब्लिक ओल्ड सेल ऑफ प्लांट, किसी भी पौधे के पुराने भाग या पुरानी कोशिकाओं में पाई जाएगी। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी बात, ये किससे बनी होती है, ये भी एक खतरनाक क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये बनी होती है किससे, सेलुलोज नहीं, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन जैसे पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। किससे किससे बताया मैंने आपको बेटा, ये बनी होती है हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन, और इसी के डिपोजिशन के बाद जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं या न्यूली बॉर्न सेल्स होती हैं वो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में बदल जाती हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसमें प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा से पहले एक बात को समझे, यहां पर मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला हिंदी में कहते हैं मध्य पटलिका। कभी तुमने सोचा कि सारी सेल्स आपस में किस प्रकार और किसके द्वारा आपस में जुड़ी होती। दो कोशिकाओं के मध्य में ये दो सेल हैं, इन दो सेल्स के बीच में यहां पर बेटा एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाया जा रहा है, और दोनों ही सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये इसे हम कहते हैं, क्या बोला मैंने, मिडिल लैमेली। किससे बना होता है, अपने एनसीईआरटी बहुत स्पष्ट लिखती है कि मेड अप ऑफ
कैल्शियम पैक्टेट किससे बनी होती है बेटा? कैल्शियम पैक्टेट से। और इसका काम क्या है? दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ती है। होल्ड टू नियर बोन सेल्स, पास की दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है या जोड़ती है। अब बात आती है प्लाज्मोडेस्माटा की। चलिए अब बात करेंगे हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा की। अब देखिए प्लाज्मोडेस्माटा की अगर बात करो, यहां पर आप एक चीज देखोगे, इस जगह पे देखो, डायग्राम में देखो, यहां पर ये दोनों कोशिकाओं के बीच एक कनेक्शन है। टू सेल साइटोप्लाज्म कनेक्टेड विद प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा is an connection between two cell। दो कोशिकाओं के बीच ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। कई जगह पे ऐसे भी लिखा मिलता है। कैसे लिखा मिलेगा? टू सेल साइटोप्लाज्म connected together by cell cytoplasm। दो कोशिकाओं के बीच का जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म जो है, ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। अर्थात दो कोशिकाएं या आसपास की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, तभी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में मटेरियल ट्रांसफर होता रहता है। तो बेटा यहीं तक ये टॉपिक का सेल वॉल, फिर हम बात करेंगे अगले क्लास में एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की। बाय बच्चों।